आप ये वास्तविक समय भी यहाँ पे आ सकता है प्रतिबिंब की जगह पे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस, अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको बनाने हैं 2 से 3 के बीच में। एक टाइम को स्पेशल आवर काउंट कर लेते हैं। स्पेशल आवर के नाम पे बस आप मान लो कि यहाँ पे 1 बनेगा। क्यों बनेगा उसका रीजन ये है। मेरा नाम है राम और आप देख रहे हैं सिद्धि शास्त्र का रीजनिंग चैनल। ये है चैप्टर 2 क्लॉक यानी कि घड़ी। इसमें हम पढ़ने वाले हैं 3 टाइप के बेस्ड क्वेश्चंस जो है थ्योरेटिकल, फॉर्मूलाज और मिसलेनियस। थ्योरेटिकल में हम मेनली क्लॉक और मिरर के मामले में जो थ्योरी बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद एक फार्मूला बेसिस में एक ही फार्मूला या उससे रिलेटेड फार्मूलाज, जनरेटेड फार्मूलाज बोल सकते हो आप, वो जब आएंगे उससे रिलेटेड जो जितने भी क्वेश्चंस हैं हम उसमें देखेंगे। मिसलेनियस में ये थ्योरेटिकल फार्मूलाज का मिले जुला प्लस उससे थोड़ा सा वेराइटीज आ जाता है जो इस पे लागू नहीं होता, इनके नियम उसमें लागू नहीं होते, थोड़े मोड़े होते भी हैं, वो अलग से हमने मिसलेनियस में डाल दिया है। इसलिए जब वो आएगा तब उसको देखेंगे। तो अभी हम किसको चालू करते हैं? थ्योरेटिकल। तो चलिए चालू करते हैं। थ्योरेटिकल में 2 पैटर्न आते हैं। देखिए जैसे मेनली क्लॉकवाइज और इसके की पॉइंट्स, जो भी क्लॉक 0 डिग्री 180 90 इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस होंगे हम इसमें पढ़ेंगे। की पॉइंट्स के नाम के उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टिप्स छोड़िए, मतलब टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैंने एक जगह डाल दिया है। दूसरा है मिरर। मिरर में क्या है कि मिरर को हम जैसे एक वर्टिकल पोजीशन में रखते हैं और एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखते हैं, तो उससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं बस उस पोजीशन से रिलेटेड। उसको मैंने एक जगह डाल दिया है, वो जब आएगा उनसे आप क्वेश्चन देख के उसके जो थ्योरीज है उनको ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। पहला है मेनली क्लॉक, इसके जो की पॉइंट्स होंगे वो। तो इसमें आते हैं, देखिए जैसे पहले इसको अभी एक ओवरव्यू टाइप समझ लीजिए, हम फिर 1 बाय 1 एक एक पॉइंट में जाएंगे। इसमें जैसे पहला है 0 मिनट। 0 मिनट में जो आता है उसमें आएगा, देखिए जैसे 0 डिग्री का कोण है यहाँ पे, 12 घंटे में आता है 11 बार और 24 घंटे में आता है 22 बार। देखिए अभी याद नहीं करना है, बस ये एक ओवरव्यू है, एक एक करके हम घुसते जाएंगे। जैसे 12 आवर में कैसे 11 आया, ये 22 कैसे बन रहा है, ये 24 क्यों नहीं बन रहा है, उसको हम देखेंगे। अब इसमें आता है जैसे देखिए 180 डिग्री, 180 डिग्री में 12 घंटे में आता है 11 बार और ये 22 बार। इसी जैसे ये 0 डिग्री का है वैसे ही 180 डिग्री का भी है, इसको भी हम देखेंगे। ठीक है, इसमें फिर आएगा 90 डिग्री जो 15 मिनट का बनाता है। 15 मिनट में 90 डिग्री में ये कितने बार बनता है? 22 बार ये बनता है और ये आता है 44 बार 12 घंटे 24 घंटे में बनता है। हर 1 घंटे में 2 बार बनते हैं। ठीक है, ये समझ आया? इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, बस इसको हम देखेंगे, टेंशन नहीं है। ये अगर 2 बार बनते हैं, अच्छा ये ओवरव्यू है। एक चीज और देखिए, अब मतलब 12 घंटे में 24, इस अगर 2 बार बनते हैं तो ये 24 नहीं हुआ, इसको 24 होना था। अगर आप देखें तो ये फिर ये कितना हो जाता, 48 हो जाता अगर ये 24 घंटे में हम देखते तो, लेकिन ये नहीं हुआ। अब ये हम एक एक करके समझते हैं, इससे आप रिलेट कर पाएंगे कि ऐसा क्यों है करके। चलिए पहले इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं। ठीक है, तो चलिए ये देखिए यहाँ घड़ी है, इससे रिलेटेड जितना भी है हम इससे पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें है एक के ऊपर एक, जब घड़ी घंटे की सुई और मिनट की सुई दोनों एक के ऊपर एक होती है, 0 मिनट होगा, 0 डिग्री का कोण होगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए जैसे एक चीज और है, अगर इसको समझने के लिए सबसे बेहतर तरीका होगा कि आप अपने हाथ में कोई घड़ी रख लीजिए, रिस्ट वॉच है तो वो देख लीजिए, या कोई टेबल वॉच है, सॉरी टेबल क्लॉक है उसको पकड़ लीजिए। उससे ये होगा कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी। ठीक है,
देखिए यहाँ पे पहला है 12 बजे, 12 बजे जब वो बजता है तो दोनों एक होगी, ये तो नॉर्मल है। अब ये अगला कब मिलेगी, अगला कब मिलेगी, देखिए जैसे ये, अच्छा ये पहले आ गया आवर की और ये आ गया मिनट की, ओके यहाँ पे। अब इसको आगे देखते हैं। देखिए जैसे पहली बार अगर वो मिलता है, वो मिलता है कहाँ पे, इस पॉइंट पे, जो ये पॉइंट दिखा रहा है इस पॉइंट पे मिलेगा। ये क्या है, 1 और 2 के बीच में है। आप घड़ी को, वीडियो को पॉज कर लीजिए, घड़ी को एग्जैक्ट घुमा के देखिए, वो यहीं ही रुकेगा। इसका भी वैल्यू हम जैसे ही वीडियो आगे जाएगी आपको डिटेल में इसके वैल्यू के साथ 65 का 5वां भाग होता है वो आगे आपको बताया जाएगा। आप जैसे जैसे देखिए ये फर्स्ट वाला यहीं रुकता है, ओके। उसके बाद जब सेकंड नंबर पे आएगा, सेकंड नंबर पे ये आएगा, यहाँ पे देखिए जैसे 2 और 3 के बीच में। ऐसे ही थर्ड वाला यहाँ पे ऐसे आएगा, ऐसे करके घूमते जाएगा, फोर्थ वाला ऐसे जाएगा, घूमते जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि जैसे यहाँ के देखिए 12 और 1, जो भी पहली बार होता है, जो ये 12 आया और जो फिर उसके बाद ये 1 आया, ये यहाँ पे नहीं मिलता, 12 और 1 के बीच में नहीं मिलता, उसके बाद वो कंटिन्यू मिलते जाता है। लेकिन ये 12 और 1 के बीच में नहीं मिलता, ओके। इसलिए यहाँ पे ये लिखा गया है कि 12 और 1 के बीच में नहीं मिलता 0 डिग्री, इसलिए ये 12 आवर में 11 बार बनाता है। और ये देखिए जैसे इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा रुकिए, ये देखिए 24 में 22 बार बनाता है ना। इसको क्लीन करते हैं थोड़ा, ये देखिए यहाँ पे ये ऐसा है, क्लियर, ओके। तो ये इसीलिए यहाँ पे ये 12 आवर में 11 बार बनाता है और 24 आवर में 22 बार बनाता है। क्योंकि ये पहली बार जो होता है 12 से 1 के बीच में, चाहे वो दोपहर का 12 से 1 के बीच में हो या रात के 12 से 1 के बीच में, वो नहीं मिलते। इसीलिए ये 12 में 11 और 24 में 22 होते हैं। क्लियर हुआ, 0 डिग्री, दोनों के बीच में 0 मिनट का फर्क होता है, 0 डिग्री का फर्क होता है, ओके। तो चलिए ये अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या आएगा। आगे है 180 डिग्री, 180 डिग्री मतलब 30 डिग्री का, 30 मिनट का डिफरेंस रहेगा, 180 डिग्री रहेगा। देखिए जैसे यहाँ पे आता है, इसका पहला वाला जो बनता है ये रहा। अब जैसे यहाँ पे आवर की फिर से आ गई, ये रहा आवर की और ये रहा मिनट की, ओके। अब जैसे देखिए यहाँ पे पहला जो 180 डिग्री बनेगा वो बनेगा 12:32 पे, ये दिख रहा है आपको, ये रहा 32 और ये वैल्यू भी मैंने लिख दिया है, आप देख सकते हो। और ये इसको अगर आपको जानना है, आप डायरेक्ट घड़ी पकड़िए और पोजीशन को सीधा 12 से चालू कीजिए, 180 वहीं ही आएगा, या अप्रॉक्स थोड़ा सा सेकेंड से ये चुकेगा लेकिन वहीं आएगा। सेकंड नंबर पे जब ये बनेगा, देखिए यहाँ पे ये 1 है, 1:38 पे बनेगा। और थर्ड नंबर पे जब बनेगा वो आएगा 2, इसको यहाँ पे रुकिए मैं पहले क्लीन कर देता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से दिखेगा, है ना। तो जो सेकंड नंबर कौन सा है, हाँ देखिए जैसे 2 और 3 के बीच में जो बन रहा है वो 2:43 पे बनेगा। जैसे यहाँ पे ये आया 1 के बीच वाला, वैसे यहाँ पे 2 के बीच में 2:43 पे बनेगा। वैसे ही 3 पे बनेगा, 3:49 पे या 3:49 पे। वैसे ही 4 पे बनेगा, 4 पे कब बन रहा है, 4:55 पे। अच्छा मैं इसे लाइन से क्यों दिखा रहा हूँ, क्या आप बोलेंगे क्या पूरा 12 का दिखाओगे, नहीं। इसका रीज़न इसलिए है कि देखिए जैसे 12 है, जब 12 से चालू किया हमने, 1 के बीच, 12 और 1 के बीच बना, 1-2 के बीच बना 1:38, 2-3 के बीच बना। इसे समझिए, इसे इसलिए समझिए क्योंकि लिए यहीं पे सबसे ज़्यादा मिस्टेक होता है। चौथा 3 और 4 के बीच बन गया, 5वें नंबर पे 4 और 5 के बीच बन गया। अब 5 और 6 के बीच बनना था, यही ट्रिक है। ट्रिक मतलब यहीं पे सबसे ज़्यादा गलती होता है। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि 5 के बाद सीधा ये बनता है 6 पे, मतलब 5 और 6 के बीच नहीं बनता। ये आप जैसे ये बोल सकते हैं कि ये क्या कहीं दिया हो, ये बुक में इसे 6 से 7 बोल दिया गया है। मैं अच्छे से इजी वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे आपके क्वेश्चन ज़रूर बन जाएंगे।
ये देखिए जैसे यहाँ पे 5 और 6 के बीच ये नहीं बनता। अगर आपको देखना है घड़ी का सुई लीजिए, 5 में डालिए, 4 के बीच जब ये 4:45 आपको टाइम दे चुका है उसके बाद मिलाइए, 6 पे ही बनेगा, 5 पे नहीं बनता। इसका मतलब ये है कि अगर 5 पे ये नहीं बनता 180, तो 12 आवर में ये 11 बार बनता है और 24 आवर में ये 22 बार बनता है। यही 0 डिग्री का भी था और यही 180 डिग्री का भी है, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस है। वो 12 और 1 के बीच नहीं बनता, ये 5 और 6 के बीच नहीं बनता। अगर आप प्रैक्टिकली उसे कर लें एक बार सुई और वो, तो आपको याद हो जाएगा। यही बेसिक डिफरेंस है। जब आप कैलकुलेट करते हैं ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि आपको कि जैसे मान के चलिए 2 से 10 के बीच, 2 से 8 के बीच बताओ कितनी बार 180 डिग्री बनेगा थी, तब हमको ये जानना रहता है कि हाँ इस जगह पे ये नहीं बनता। ओके, 180 डिग्री क्लियर हुआ। चलिए, अगर ये दोनों क्लियर हो गया तो अब बढ़ते हम 90 डिग्री की ओर। 90 डिग्री, इसमें 15 मिनट होता है, 15 मिनट के लिए देखा जाता है और ये 19 डिग्री पे करते हैं। अब देखिए जैसे इसमें क्या होता है, जो घंटे की सुई मिनट की सुई उसमें 90 डिग्री का डिफरेंस होगा। अब ये पहला जो 1 और 2 के बीच हम देख रहे हैं अभी, क्योंकि मैंने जब ओवरव्यू दिया था इसमें ये बताया था कि हर घंटे में 2 बार बनता है, वो ठीक है। अब देखिए जैसे क्या होता है यहाँ पे, दूसरा वाला जो बन रहा है वो पहला कौन सा बना 121 पे, और दूसरा वाला बना यहाँ पे 154 पे। ठीक है, यहाँ 1 से 2 के बीच में 2 बार बन चुका है, ये पहला बार बना है और ये दूसरा बार बना है। ओके, तो ये जब फर्स्ट टाइम बन गया और ये सेकंड टाइम बन गया। अब जैसे देखिए यहाँ पे क्या डिफरेंस है, एक्चुअली सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन यही होता है। मैं जिस बुक को फॉलो करता हूँ उसमें ऐसा दिया हुआ था कि 3 से 4 के बीच में बस मान लो कि इसमें 1 बनता है। अच्छा, और कई जगह हो सकता है ऐसे ही बताया गया हो, लेकिन सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन इसी 90 डिग्री पे होता है। सबसे ज़्यादा क्यों? क्योंकि हर घंटे पे 2 बार बनना है, तो 2 बार तो हमेशा बनेगा। तो आगे भी क्या होगा, अब देखिए जैसे मैं आपको बताता हूँ, 2 जो है 227, ये अब 2 और 3 के बीच में हम देख रहे हैं, तो 2 1 तो यहाँ पे बन गया। सर इसमें क्या अलग है? हाँ, देखिए अलग क्या है, यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे अलग हो जाता है ये, क्योंकि यहाँ पे 3 बजे बन जाता है 90 डिग्री। इसका मतलब ये है कि अगर आप 2 से 3 जब कंसीडर करते हो, तो अगर 2 और 3 के बीच में अगर आप लेते हो, तो ये एक, आप इसको 1 मान लिए और इसको 2 मान लिए। कई जगह ऐसे ही इसको 1 और 2 मान के 2 काउंट कर लेते हैं, क्योंकि 2 से 3 के बीच में 2 को भी काउंट कर लेते हैं और 3 को भी काउंट कर लेते हैं। ये होता है। या तो फिर अब जैसे ये होगा कि 3 के बीच, चौथा क्या होगा 3 के बीच में, और 3 से 4 के बीच में भी 332 पे एक बनेगा। इसका रीजन देखिए, जैसे क्या होता है कि अगर 3 से 4 बोलते हैं तो आप 3 को भी कंसीडर कर सकते हैं, 4 के बीच में आया तो 3.5 तो होगा ही। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि इस एक के बीच में बनने के चलते, या तो आप इसको इधर 2 से 3 के बीच में लोगे या 3 से 4 के बीच में, इसलिए ही स्पेशल आवर बोला जाता है। कई लोग इसे 2 से 3 के बीच में एक टाइम को स्पेशल आवर काउंट कर लेते हैं। स्पेशल आवर के नाम पे बस आप मान लो कि यहाँ पे 1 बनेगा। क्यों बनेगा, उसका रीजन ये है, कई बुक में कई क्वेश्चंस ऐसा होता है कि 2 और 3 के बीच में आप ये मान लो कि बस 2 और 3 बन रहा है, यहाँ पे इसको 2 मान लिए, या इस अब 1 और यहाँ पे इसको आप 1 मान रहे हो। ये प्रॉब्लम होता है। इसका सबसे इजी तरीका क्या किया जा सकता है, इसका इजी तरीका ये है, देखिए जैसे पहले इसको क्लीन कर देते हैं सब। अब देखिए जैसे इसका इजी तरीका क्या है, देखो जैसे यहाँ पे आ गया, किसी को मैं बोल रहा था 2 और 3 के बीच में इसको 2 भी मान सकते हैं और 3 और 4 के बीच में 1 मान सकते हैं। अब मान सकते हैं, क्या क्वेश्चन 2 बार मानना पड़ेगा? नहीं, आप 1 ही मानिए, बस इसको ध्यान रखिए, कई बार ऐसे क्वेश्चंस ले लेता है। तो इसमें क्या करना है, हमको बस यही मानना है कि 2 और 3 के बीच में 1 कंसीडर करना है। क्यों? इसको ऐसे मान लीजिए, जैसे ये 3 से चालू हो रहा है तो यहाँ, और ये 3 से चालू हो रहा है, इसलिए इसको भी 1 माने और इसको यहाँ पे 2 मान ली। ठीक है, ऐसे मान लो, और यहाँ पे ये
2 है इसलिए यहाँ पे 1 होगा, तो इसलिए 2 का 1 हो गया और 3 से 4 के बीच में 2 हो गया। इसको स्पेशल आवर ही कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, कई लोग इसको स्पेशल आवर बोल के यही मानते हैं, लेकिन अधिकतर जगह पे क्यों ये नहीं पता हमें। इसलिए देखिए जैसे यहाँ पे चूंकि 2 से 4 बजे के बीच में 90 डिग्री का कोण 3 पर ही बनता है, जो ये बन रहा है देखिए यहाँ पे 3 पर ही बन रहा है। इसलिए जो बड़े घड़ी में अभी मैंने किया 3 बजे से 4 बजे के बीच में अगर हम 2 बजे मान लेते हैं, उसी को मैंने लिखा है कि 90 डिग्री का सिर्फ एक बनेगा। इसका मतलब ये है कि आप 2 से 3 को ही एक मानिए और 3 से 4 को 2 मान लीजिए। उसमें ये होगा कि चीज़ें क्लियर रहेगी कि स्पेशल आवर मान लो 2 से 3 इसलिए एक है। अगर वो 3 से चालू हो रहा है 3 बजे मतलब 3 बजे 00, 3 बजे 32 इसलिए वहां पे 2 हो गया। बस इसे ध्यान रखे रहिए कि अगर कभी क्वेश्चन में कई बार ऐसे ले लेता है कि 2 से 3 के बीच में भी 2 और 3 को काउंट कर लिया। ठीक है, अभी के लिए ये मान के चलिए। अच्छा, यहाँ पे ये भी एक ध्यान देने वाला बात ये है कि अगर ये 2, 3 और 4 के बीच में हो रहा है तो इसके अपोजिट, अपोजिट मतलब 8, 9, 10 के बीच में भी स्पेशल पावर होगा। क्यों स्पेशल आवर इसलिए हो रहा है क्योंकि लिए सेम प्रॉब्लम जैसे 8 8:27 पे एक ये बन गया, दूसरा जो बनता है वो आवर ये हो गया और दूसरा बनता है देखिए यहाँ पे 90 डिग्री 9 के जैसे 3 था उसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे ये 90 डिग्री बन गया। अब ये 9 बजे भी यही प्रॉब्लम हो रहा है। अब 10 बजे फिर आएगा 9:30 पे 10 के बीच में 9:32 पे। अब ये प्रॉब्लम ये वही सेम चीज है कि 8 और 9 इसको क्या लेना 8 है तो आप इसको 1 ले लीजिए और यहाँ पे देखिए यहाँ सामने 9 है तो ये 1 हो गया और यहाँ पे ये है तो ये 2 हो गया। इससे ये होगा कि चीजें क्लियर रहेंगी। ये देखिए इसी चीज को बोला गया है चूंकि 8 बजे से 10 बजे तक का 90 डिग्री ये बना रहा है, इसलिए 9 और 10 के बीच में आप क्या करो उसको सीधा सीधा आप 8 से 9 का 1 मान लिए, 9 से 10 का 2 मान लिए। ये वाला सेकेंड नंबर ही स्पेशल आवर कौन सा हुआ 8 से 9 वाला स्पेशल आवर हो गया, 9 से 10 वाला 2 हो गया। यही मानना है। बस आप ध्यान में रखिए कि वो उल्टा भी ले सकता है इसे, लेकिन आप यही मान के अभी फिलहाल के लिए चलिए। इससे क्वेश्चन ऑलरेडी बनेंगे, नो डाउट बनेंगे। इजी वे में बस समझने के लिए आप मान के चलिए। ठीक है, 8 से 9 का 1 हो गया, 9 से 10 का 2 हो गया। ठीक है, तो इसी हिसाब से क्या होता है कि देखिए जैसे आप पहले इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, रुकिए। देखिए यहाँ पे इसीलिए क्या है कि 2 से 3 के बीच में भी एक बार आप मान लिए और 8 से 9 के बीच में भी दो बार, दूसरी बार सॉरी एक बार आप मान लिए। अब देखिए जैसे ये दोनों को आप कर लीजिए स्पेशल आवर काउंट। 2 से 3 के बीच में एक बार, 8 से 9 के बीच में होगा। अब बाकी हर बार का 2, तो हर घंटे का 2 होगा ही होगा, इसलिए इसे 20 हो जाता है और 20 + 2 होके 22 बनता है। 12 आवर में इसीलिए 24 नहीं बनता और 24 आवर में ये 44 बनता है, इसका जस्ट डबल। ठीक है, ये क्लियर हुआ क्यों ऐसा 90 के साथ होता है। ये क्लियर होना इसलिए जरूरी है क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं हर कई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि आप 2 से 10 के बीच, 2 से 8 के बीच में 180 डिग्री बताओ, 90 डिग्री बताओ। अब प्रॉब्लम ये होता है कि वहां पे ये नहीं समझ आता इसे 1 लेना है 2 लेना है और उससे कैलकुलेशन मिस्टेक से फिर हम गलत कराते हैं क्योंकि ऑप्शन वही फंसाया गया तो 12, 13, 14, 15 ऐसे देगा और एक एक बस नंबर आप काउंट गलत गिन लो, उसके बाद आपका क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, तो चलिए इसको समझने के लिए क्या किया है मैंने 2 से 10 के बीच में, क्योंकि लिए मेन जो स्पेशल आवर का मेन प्रॉब्लम होता है 2 से 3 और 4 का और उसके बाद 8 से 10 का। तो मैंने क्या किया है 2 से लेके सीधा 10 तक को ही काउंट कर लिया कि 180 डिग्री भी काउंट कर लेते हैं, 90 डिग्री भी काउंट कर लेते हैं। तो 180 के लिए भी करते हैं और 90 डिग्री में क्या होगा देखिए जैसे यहाँ पे 180 डिग्री में किया जाए तो अगर 2 से 10 के बीच में होता है तो टोटल 8 घंटे हुए। 8 घंटे में क्या हो रहा है कि 5 से 6 के बीच में नहीं बनेगा। अगर ये नहीं बनता है तो 180 डिग्री कितना में बनेगा सिर्फ 7 बार। ओके, 180 डिग्री क्लियर हुआ।
2 से 10 के बीच के हम काउंट करें 180 डिग्री 7 बार बनेगा। ओके, अब चलिए देखते हैं हम 90 डिग्री को। 90 डिग्री में देखिए 2 से 10 के बीच में कुल घंटे 8 घंटे हुए, ठीक है। 2 से 3 के बीच और 8 से 9 के बीच 90 डिग्री का एक एक कोण ही बनता है। इसका मतलब 2 से 3 के बीच में एक बार बनेगा, उसके बाद 8 से 9 के बीच में एक बार बनेगा। अब 6 घंटे हैं, 6 घंटे सॉरी 8 घंटे हैं, 6 घंटे बचे। हर घंटे के हिसाब से 2 बार बनना ही है, इसलिए यहाँ 2 प्लस 12 14 आंसर। ये समझ आया क्यों? ये इसलिए मैंने किया है ताकि आपको जो स्पेशल आवर का टाइम पीरियड है वो दोनों 180 डिग्री और 90 इसके साथ क्लियर हो जाए, स्पेशली 90 के साथ। जब भी क्वेश्चन आएगा इसी में घुमाया जाएगा। यही 2 3 4 8 9 10 प्रॉब्लमेटिक होता है कि किस में क्या लेना है। अब आप आराम से उसे समझ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस में आगे मैंने किए हैं, उसमें हम अच्छे से और समझेंगे। ये क्लियर हुआ? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे में देखिए, जैसे अब एक आता है कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या होता है? कन्वर्जन होता है आवर टू डिग्री वाला में, मतलब घंटे को हमने डिग्री में चेंज कर दिया। क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, घंटे की सुई के हिसाब से बताओ कि वो कितना चक्कर पूरा करने में कितना होगा, क्या इस टाइप के। तो उसमें क्या होता है, देखिए जैसे 12 आवर लगता है एक घंटे की सुई को टोटल एक चक्कर घूमने का वैल्यू, और 360 डिग्री क्या होता है, एक पूरा सर्कल घूमने का 360। अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो एक आवर का यहाँ पे निकल के आता है 30 डिग्री। इसे आप याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आप समझ जाते हैं तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, या फिर 1 आवर का 30 डिग्री आपके दिमाग में रहेगा। तो उससे क्या होता है कि जितना भी आवर होगा आप डायरेक्ट इंटू करके आप निकाल सकते हैं। लेकिन 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 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नोट में क्लियर लिखा गया है कि घंटे की सुई के लिए ही या तो दिया हो या करना हो, कैलकुलेशन हमेशा घंटे की सुई के लिए ही होना चाहिए। क्लियर? ठीक है, चलिए ये हो गया, इसे थोड़ा क्लीन कर देते हैं ताकि आप समझ पाए। अब आगे ये है मिनट की। मिनट के लिए अगर हम देखें तो डिग्री में कन्वर्ट करना है तो वैसा ही मिनट की सुई के लिए होगा। मिनट में 60 मिनट होता है। जब एक पूरा काउंट होता है 1 मिनट हो तो पूरा उसको काउंट, जब वो काउंट होता है तो 60 डिग्री होता है। एक चक्कर वो जो पूरा करता है वो 60 डिग्री सॉरी 60 मिनट का ही होता है। अब वो फिर से 360 के हिसाब हम करेंगे एक चक्कर के हिसाब से, फिर 1 मिनट का ये निकलता है 6 डिग्री। ओके, लेकिन नोट 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 यहाँ पे ये होगा कि ये सिर्फ तभी होगा जब कैलकुलेशन मिनट की सुई के लिए हो या दिया हो। ठीक है, ये ध्यान रखने वाला चीज है। या घंटे की सुई है, ये मिनट की सुई है। अब इसे क्लीन कर सकते हैं। 1 मिनट क्लीन कर ही देता हूं ताकि आप अच्छे से और देख सकें। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और है कि देखिए जैसे यहाँ 1 आवर 30 डिग्री हो गया है, ये 1 मिनट 6 डिग्री हो गया है। अब जैसे एक चीज देखिए, 1 आवर इज इक्वल टू होता है 60 मिनट। ये लागू नहीं होगा, इसलिए क्योंकि लिए इसमें जो 360 की वैल्यू 12 आवर और 60 मिनट का अलग अलग कंसिडर होती है। मतलब जो भी आवर की सुई की, जो आवर की सुई मतलब घंटे की सुई जो चल रही है और जो मिनट की सुई चल रही है, वो एक चक्कर पूरा तो कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों की वैल्यू हम मतलब घड़ी में अलग अलग कंसीडर करते हैं, इसलिए अलग अलग लिया जाता है। इसलिए ही जब हम उसे एक चक्कर के साथ हम करते हैं, वो अलग अलग खाने के हिसाब से, घंटे के हिसाब से, वो अलग अलग होने के हिसाब से अलग अलग बनते हैं। अब जैसे हमको पता है 1 घंटा मतलब 60 मिनट। अब क्या किए, तो वैसे मैं सीधा सीधा डायरेक्ट कर दिया कि 60 इंटू मतलब जैसे 1 मिनट का 6 हो गया। अब 1 मिनट 6 इंटू 6, अब 360 को कर दिया। ये तो नहीं होने वाला, क्योंकि यही 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 लागू नहीं होगा इसमें। समझ आया क्यों?
ठीक है, इसलिए भी क्योंकि आप घंटे की और सुई के दोनों के जो खांचे होते हैं, जैसे ये 5 मिनट का हो गया, वो 12 का, इस सब का वैल्यू के हिसाब से ही हमने निकाला है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वाला आएगा, ये है, अच्छा, ये जब हमने दोनों सुई आपस में पढ़ा, दोनों सुई आपस में मिले, आपस में जब हमने मिले तो हमने किसको वो किया, देखिए यहाँ पे वही है कि 0 डिग्री, 0 डिग्री, लेकिन मैंने बोला था हम आगे देखेंगे ये वैल्यू, वैल्यू क्या है, 65 सही 5/11। ये कहाँ से निकला है, ये निकला है फॉर्मूला से। जब हम फॉर्मूला सेक्शन देखेंगे तो ऑटोमेटिक ये वाला ज़्यादा बड़ा या एकदम हार्ड नहीं है, बस ये फॉर्मूला में जमाना है, और उसे हम जब फॉर्मूला वाला सेक्शन आएंगे तब इजीली उसे हम डिराइव करके आपको बताया जाएगा। ओके, अभी के लिए आप 65 सही 5/11 आप अपने दिमाग में रख लीजिए। उसका रीज़न ये है कि रीजनिंग के ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखते ही बनने चाहिए, बनने के लिए आपको बस समझ और देखा हुआ याद होना चाहिए। आपको पैटर्न या क्वेश्चंस याद नहीं करने हैं, लेकिन पैटर्न ध्यान में रखते हुए कुछ पॉइंट्स याद रखने चाहिए, उससे आपकी रीजनिंग जल्दी बनेगी। इससे जैसे ये क्वेश्चन किसमें है कि दोनों सुई 12 बजे के बाद, जब 12 पे दोनों घंटा और सुई की कांटा होते हैं, उसके बाद वो कब मिलेंगे, तो कब मिले थे, उसमें जब क्या 12 और 1 के बीच मिला था, नहीं, 12 और 1 के बीच नहीं मिला था। तो कब मिलेंगे, देखिए यहाँ पे ये वैल्यू को मैंने अलग अलग में लिख दिया है। 65 सही 5/11 हो गया, 64 प्लस 1 सही 5/11, ये एक हो गया। 1 बजे के बाद, ये 1 बजे के बाद 5वां मिनट मिलेंगे, ये कैसे हुआ, देखिए जैसे 60 प्लस, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और 60 जो 60 मिनट है उसको हम 1 आवर भी लिख सकते हैं। मतलब 1 बजे उसके आगे 5वां मिनट का 5/11 भाग, ये समझ आया। अच्छा, 5वां मिनट का 5/11 भाग, इसे मैंने ऐसा क्यों लिखा है, वो इसलिए लिखा है क्योंकि लिए ये चीजें डायरेक्ट क्वेश्चन में आती है। ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं नीचे, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन में बस इस चीजों को घुमा के दे देता है, आप बस इसे देख लीजिए, आपको याद भी नहीं करना है। अब वहां जैसे ही आप ऑप्शन देखेंगे ये चीज आपको क्लिक होगी ही होगी, क्लियर होगी। ये तो आप जैसे बोल रहे हैं कि ये पहली बार के लिए, हाँ ये तो सिर्फ पहली बार के लिए, तो क्या दूसरी बार होता है, हाँ, जैसे ये मैंने इसको भी निकाल दिया है, देखिए यहाँ पहली बार है, ये दूसरी बार है, और ये तीसरी बार है। इसे वैल्यू को क्या आपको याद करना, नहीं, बस आप देख लीजिए, ये जैसे 60 वाला है, ये 130 195, याद करने का जरूरत नहीं, बस देख लीजिए। जैसे ये 1 आवर के लिए हो गया 5/11, ये बस इंटू हुआ है, 2 के साथ हो गया, 65 का इंटू कर दिया गया है तो ये आ गया, 2 आवर हो गया। अब 5 के साथ ये बस सामने इंटू करते हैं, 2 इसके साथ और 2 10 हो गया। ऐसे ही ये 3 के साथ हो, सबके साथ, इसके साथ 65 के साथ तो 195 आ गया, 15 आ गया, 3 आ गया। ये जो वैल्यूज है, जो ये वैल्यूज है, 3 का इंटू हो गया, ये वैल्यूज आपको बस दिमाग में रखने हैं, आप बस देख लीजिए। ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे, डायरेक्ट आते ही आते हैं। आप उस समय निकालना अगर बैठे तो फिर टाइम निकल गया आपका, इसलिए आप इसे, मैंने सब चीजों को निकाल दिया है, आप बस क्या कीजिए, इन्हें अपने दिमाग में रख लीजिए देख के, ये वैल्यू पूछे जाएंगे ही, और जैसे ये पूछे जाएंगे आप बस उसे टिक कीजिए, आगे बढ़िए, आंसर आपके सामने रहेगा। ओके, क्योंकि लिए ये जो चीजें है ये उस समय निकालने वाली चीजें नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चंस में जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जैसे देखिए, एक दिन में किसी घड़ी की सुइयां कितनी बार एक सीध में तथा एक दूसरे के ठीक विपरीत दिशा में होती हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा और एक सीध, यानी ये 0 भी पूछ रहा है और ये 180 डिग्री भी पूछ रहा है। हालांकि दोनों के आंसर सेम ही होते हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो A20
और बी 12, सी 24 और ये 22, ये ऑप्शन दिया है। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये है एक्सप्लेनेशन। 0 और 180 डिग्री का आपको पता ही है कि 12 में 11 बार बनते हैं 12 बार में, और 24 घंटे में 22 बार बनते हैं। क्यों आपको पता है? क्योंकि 0 डिग्री 12 और 1 के बीच में नहीं बनता है, और 180 डिग्री 5 और 6 के बीच में नहीं बनता है। ओके, तो इसलिए इसका आंसर हो जाता है 22। ठीक है, क्लियर हो गया? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, एक दिन में किसी घड़ी की सुइयां कितनी बार समकोण पर होती हैं? 22 बार, 24 बार, 44 बार, 48 बार। समकोण, समकोण मीन्स 90 डिग्री पूछ रहा है। ओके, ये भी आपको पता ही है। तो चलिए देखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे 2 और 3 के बीच में सिर्फ एक बार स्पेशल आवर, स्पेशल आवर याद है, मैंने अभी आपको बताया था। वैसे ही 8 और 9 के बीच में एक बार। अब क्वेश्चन में जैसे ही 10 से 12 20 बार, 10 घंटे के हिसाब से 2 बार के हिसाब से 20 बार हो गया, इसलिए ये निकल जाता है 22 बार। 12 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 44 बार। तो इसका आंसर निकल जाता है सी 44। क्लियर हो गया? इसे क्लीन कर देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोपहर 1 बजे से रात 8 बजे तक घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई अपनी गति के दौरान कितनी बार एक समकोण बनाती है? 10 बार, 12 बार, 13 बार, 7 बार समकोण बनाती है। देखिए जैसे मैंने उस समय बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, कोई नहीं। 90 डिग्री समकोण मीन्स 90 डिग्री हमको पता करना है। ठीक है, तो चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अब 1 से पहले 8 बजे, 1 से 8 कितने घंटे हो गए? 7 घंटे हो गए। 1 से 8 के बीच में 2 और 3 ही आ रहा है, स्पेशल आवर 8 9 10 नहीं आ रहे क्योंकि सिर्फ 8 तक बोला गया है। तो 2 और 3 के बीच में एक बार आएगा। बाकी कितने बचे? 6 घंटे, 7 घंटे में 2 बार के हिसाब से 12 हो गए। अब 12 + 1 13 बार, इसका मतलब आंसर हो गया सी 13। क्लियर? ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 और 2 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां आपस में किस समय मिलेंगी? ऑप्शन 1 30, 1 सही 5/11, 1 सही 10 सही 7/11, 1/10 सही 8/11। देखिए यही मैं बोल रहा था, अगर आपको ये नहीं पता है, चाहे ये किस समय मिलेंगी बोल दिया 1 से 2 बजे के बीच में, क्योंकि 12 के बाद ये मिलते हैं एक, तो ये 1 से 2 के बीच में ही मिलते हैं। 0 डिग्री आप जान रहे हैं इसे बोलते हैं। तो ये अगर आपको ये नहीं पता, अब आप क्या कीजिए, मैथमेटिक्स का फॉर्मूला लीजिए, वो मैं बाद में बताऊंगा। अब उसमें पुट कीजिए और बनाना चालू कीजिए और आंसर निकालिए। अब उसमें कितना टाइम जाएगा? क्लियर है? यहाँ पे आपको पता है ये 1 बजे के बीच में, अगर ये 1 बजे के बीच है इसका मतलब ये क्या हुआ? देखिए ये रहा 65। याद है, ये मैंने बताया था अभी अभी। 65 सही 5/11, इसमें ही दोनों के दोनों मिलते हैं। तो अब 60 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5/11, और ये 1 आवर 5/11। इससे क्या हुआ? अगर आपको डायरेक्ट पता है, आपने डायरेक्ट क्या किया, बी में टिक मार दिया। टिक मारने से आपके जितने भी टाइम और मैथमेटिक कैलकुलेशन सब रह गए और टाइम आपका बच गया। आपको बस ये इतना ही पता होना चाहिए था। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक घड़ी सुबह 11 बजे का समय दिखाती है। जब घड़ी दोपहर 3 बजे का समय दिखाती हो तो उसकी घंटे की सुई कितने डिग्री घूमी होगी? ये क्या है? देखिए इसी में यहाँ पे ये बोला गया है, इसका ऑप्शन देख लीजिए, 120, 150, 180, 100। अब देखिए इसमें क्या बता रहा है कि इसमें घंटा दे दिया, उसमें घंटे की सुई कितने डिग्री घूमी, या तो आप बोल सकते हो उसकी दूरी एक तरह से कितनी चली, वही पूछ रहा है। उसके लिए ही हमने कन्वर्जन जो टॉपिक था उससे निकाला था, मतलब उसको मैंने आपको बताया था। 11 और 3 के बीच में देखिए यहाँ पे 4 घंटे हो गए, 4 घंटे हुए।
कन्वर्जन में हमने देखा था क्या कि 1 घंटे की वैल्यू है 30, तो यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं, 4 × 30, ये आ गया 120। इजी इजी वे में आंसर हमारा क्या निकल गया, ए 120। कुछ नहीं करना था। अगर आपको नहीं, आपको देखना है फिर वो उसका, ये मैथमेटिक्स में ये सब जो क्वेश्चंस होता है ये बहुत लॉन्ग निकल जाते हैं कि आपको फिर फॉर्मूला में आवर देखना है, मिनट देखने हैं। इसमें आपको क्या, डायरेक्ट आपने देखा और सीधा आपने निकाला कि हाँ ये 120 है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है रिलेटेड टू मिरर। रिलेटेड टू मिरर में पहला आएगा वर्टिकल पोजीशन। वर्टिकल पोजीशन का मीनिंग क्या है, क्या है, जमीन से जो 90 डिग्री होता है वही, ये तो सब बोलते हैं, हाँ ठीक है 90 डिग्री होता है। आपको विजुअलाइज करा देते हैं, ये होगा, ये देखिए इसका मीनिंग है ये कि घड़ी, और ये इसका, हालांकि ये इसके राइट में लिखा हुआ है, तो ये जमीन से 90 डिग्री इस पोजीशन में आता है, तो घड़ी ऐसे रहता है और मिरर ऐसे, जो वर्टिकली इस हिसाब से रखा हुआ है। अब देखिए जैसे ये होता है, इसमें क्या है कि आपको कुछ नहीं करना है। जब भी 12 आवर का बोला जाए, के 12 के अंदर हो या 12 से छोटा हो, अभिष्ट समय बोला गया है, जो भी समय और जो भी समय दिया गया है। यहाँ पे प्रतिबिंब समय आपको पूछा जाएगा कि काल्पनिक समय, इमेजनरी समय क्या होगा, और रियल टाइम या रियल जो समय होगा, वास्तविक समय, इसमें आपको माइनस करना है। 12 है इसका, 12 से आप कर सकते हैं, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 11/60। अच्छा एक चीज देखिए, यहाँ अभिष्ट समय और दिया गया समय का मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग ये है कि या अभिष्ट समय का मीनिंग ये है कि या तो आपको प्रतिबिंब समय दिया रहेगा या वास्तविक समय दिया रहेगा। आप ये वास्तविक समय भी यहाँ पे आ सकता है प्रतिबिंब की जगह पे, और वास्तविक की जगह में प्रतिबिंब आ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अभिष्ट समय या तो प्रतिबिंब भी हो सकता है, वास्तविक होता है। सिंपल सिंपल ये है कि जो भी पूछा होगा आपको, जो भी देगा, या तो प्रतिबिंब पूछा होगा या तो फिर वास्तविक पूछा होगा, आपको क्या करना है, चुपचाप 11/60 में माइनस कर देना है। अगर आपको वास्तविक पूछता है तो आप प्रतिबिंब को माइनस कर दीजिए, प्रतिबिंब पूछता है तो वास्तविक को माइनस कर दीजिए। यही इसका अभी समय का मीनिंग होता है। अब इसमें जैसे 12 से पार निकल गया, 12 से आगे की गणना हो गई, तो 24 आवर के लिए हो गया, तो 24 से माइनस करते हैं। वैसे अभी समय, अब देखिए वास्तविक यहाँ पे आ गया और प्रतिबिंब समय, और इसको क्या किया गया, 23:60, मतलब सिंपल सा बात है कि 24 है तो तुम उसको 23:60 लिख सकते हैं, उसको आप माइनस कर दीजिए। अच्छा, यहाँ वही बोला गया, देखिए यहाँ पे ये वास्तविक है और यहाँ पे इमेजनरी है, प्रतिबिंब है। यहाँ पे अगर वास्तविक पूछे तो प्रतिबिंब से माइनस कर दीजिए, प्रतिबिंब दिया हो तो वास्तविक, मतलब जो भी पूछा, जो दिया होगा, जो पूछा होगा उसको आप देख लीजिए, जो भी है उसको आप, ये 12 से कम हो तो 11/60 से आपको माइनस करना है, और अगर वो 12 से ज़्यादा निकल जा रहा है, 24 मतलब 12 से आप पार निकल गए, तो 23:60 से माइनस कर देना है। ओके, इतना ही है वर्टिकल पोजीशन में। सेकंड नंबर पे हम देखते हैं क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल पोजीशन, क्षैतिज में इसका मीनिंग क्या है कि सिंपल सा है कि दर्पण क्षैतिज समानांतर होगा। अब इसका मीनिंग मतलब विजुअलाइज देख लीजिए, ऐसे रखाया होगा, इसका मीनिंग यही है कि जो घड़ी है उसके नीचे रखाया होगा क्या, जो जमीन से पैरेलल मिरर है, दर्पण है, वो रखाया होगा। अभी जो वर्टिकल आपने देखा, हॉरिजॉन्टल आप देख लीजिए, यहाँ पे फिर घड़ी रहेगा। ओके, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ये 6.5 से माइनस किया जाता है, 6.5 हॉरिजॉन्टल वाला 6.5, जबकि उसमें 12 से, इसमें 6.5, मतलब समझ लीजिए ये वाला जो पोर्शन है, दोनों कांटे यहीं पे डाल दीजिए, 6.5, 6.5 से जो भी अभी समय दिया गया समय होगा उसको 6.5 से माइनस कर देना है। जो भी समय इमेजनरी दिया है तो वास्तविक को माइनस कर दो, वास्तविक दिया है तो इमेजनरी, जो भी दिया होगा जो निकालने के लिए आपको माइनस कर देना है। और अगर इसमें भी सेम है, अगर मान के चलिए कि ये 6.5 से ज़्यादा हो जाता है, 6.5 से ज़्यादा हो गया, तो इसको क्या करना है आपको, 18:30 से माइनस करना है। मतलब ये मान के चलिए एक चक्कर और घूम लीजिए, खत्म, तो ये 18:30 से माइनस करना है। इसका मीनिंग क्या है, मतलब जैसे एक तो ये होता है कि वास्तविक और प्रतिबिंब वाला, जैसे कि क्या करना है, देखिए मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, इसका मीनिंग मैं तब मतलब जो मैं बोलना चाह रहा था वही है। आपको जो भी पूछेगा प्रतिबिंब बोल जाए, आप माइनस कर दीजिए 18:30 से,
और आंसर निकाल लीजिए। ये तब बोलेगा जब ये सिर्फ क्षैतिज बोलेगा तब का क्वेश्चन है। वर्टिकल वाला में 11:60 से या 23:60 से माइनस करना है, और इसमें या तो 6:30 से माइनस करना है या तो फिर 18:30 से माइनस करना है। ये बेसिक डिफरेंस आप ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए आगे। जैसे इनमें मैंने कंपैरिजन बता दिया, कंपैरिजन इन द सेंस कि जो एक तरीका ये देखिए, जैसे यहाँ पे 36 बोलना ही चाहिए प्रश्न में, ये आप नोट करके रखेगा। क्वेश्चन देखिए 36 लिखा है या नहीं, 6:30 18:30 जो मतलब 18:30 भूल जाइए, 36 लिखा है या नहीं। अगर नहीं लिखा है तो सीधा सीधा लंबवत, प्रश्न में अगर बोलता है कि लंबवत है वर्टिकल है तो लंबवत लेना ही है। अगर ना बोले, प्रश्न में कुछ भी नहीं लिखा है, दर्पण या क्षैतिज कुछ नहीं लिखा है, तो वर्टिकल ही लेना है, वर्टिकल ही लेना है। ओके, सेकंड नंबर ये है, ये बहुत कम पूछा जाता है जनरली। जैसे दर्पण से अगर क्वेश्चन आते भी हैं इस सेक्शन से तो बहुत कम आते हैं क्षैतिज से, ना के बराबर, सीरियसली ना के बराबर। आपको जितने भी क्वेश्चन दिखने जाएंगे हमेशा बारंबार यही दिखता, देख इन सेंस की यही दिखता है, हमेशा बारंबार यही ही दिखेगा, हमेशा बारंबार। अधिकतर क्वेश्चन यही चाहते हैं, आना चाहिए वर्टिकल ही आते हैं। ओके, तो इन शॉर्ट ये है कि आपको देखना है प्रश्न में क्षैतिज और हॉरिजॉन्टल ये लिखा है, यानी अगर ये नहीं लिखा है तो सीधा सीधा 11/30 से माइनस करो, काम खत्म। 11:30 या 23:60, सॉरी 11:60 या 23:60। क्लियर, बस यही देखना है। अगर ये लिखा है तो हम 6:30 या 18:30 देखेंगे, नहीं तो सीधा सीधा यही देखना है। क्लियर, दर्पण छोटा सा चीज है, छोटा सा बस आपको ध्यान रखना है। इतना ही अगर ध्यान रखते हैं तो ये इससे क्वेश्चन आते ही आपसे बन जाएंगे, वरना गलत होना तय है। ओके, चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, किसी घड़ी के सामने एक आईना रखा जाए और घड़ी 5:40 का समय दर्शाए, तो आईने में उस समय का प्रतिबिंब क्या होगा। प्रतिबिंब बोला है, इमेजनरी इमेज, जो इमेजनरी बोला गया है आप वही कर लीजिए। अगर ये है मतलब इसका मतलब ये है वास्तविक दिया हुआ है, रियल, रियल आप मान लीजिए ये दिया हुआ है, इमेजनरी पूछ रहा है, इमेजनरी। तो ये क्या, अब इसका ऑप्शन क्या है देखिए, जैसे 6:20, 6:40, 5:40 या 8:20। अच्छा, क्या हमें ये याद करना है क्या कि प्रतिबिंब है या ये रियल है या ये तो इमेजनरी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ये सब हमें कुछ याद नहीं करना है। क्लियर कट क्या है देखिए, जैसे ये है, क्या दर्पण दिया है, नहीं, इसका मतलब ये है कि ये हो गया वर्टिकल, और ये जो भी वैल्यू दिया होगा उसको हमको माइनस कर देना है 11:60 से। क्यों, क्योंकि ये 12 से कम है, 12 से कम है इसलिए 11:60 से हमने माइनस कर दिया। छोड़ दीजिए कि ये प्रतिबिंब समय है, छोड़ दीजिए ये वास्तविक समय है, ये चुपचाप दिया है, इसको हमने माइनस करके आंसर निकाल दिया। ये आ गया ए 6:20। ना हमको सिर्फ यही देखना है कि क्या इसमें क्षैतिज लिखा है। क्षैतिज अगर नहीं लिखा है सीधा वर्टिकल बना के बना देना है। ओके, नो इमेजनरी नो रियल कुछ नहीं, सीधा माइनस करो। सेकंड नंबर देखिए, जैसे सेकंड नंबर आ गया, किसी दर्पण में देखने पर लगता है कि एक घड़ी में 9:30 हुआ है तो वास्तविक समय था। अब देखिए जैसे यहाँ पे ये इमेजनरी दे दिया है और यहाँ पे वास्तविक पूछा है, तो क्या अब हमको ये पता करना पड़ेगा कि ये कौन सा, नहीं कुछ भी नहीं। क्या 36 लिखा है, 36 कहीं दिया है, नहीं, इसका मतलब ये है कि वर्टिकल लगेगा। वर्टिकल लगने के लिए क्या होगा, सिंपल सिंपल है, इमेजनरी नहीं कुछ नहीं, 12 से कम है 12 से छोटा है, इसका मतलब ये है कि 12 से माइनस होगा। और इसका एक्सप्लेनेशन में देखिए 11/60 से माइनस कर दो 9/30 को, सीधा आ गया 2:30। इसका आंसर हो जाएगा ए 2:30। क्लियर, कुछ नहीं देखना है,
क्लियर, 11/60 से माइनस कर दिए। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन उसमें देखिए, जैसे किसी दर्पण में एक घड़ी को देखने पर लगता है कि 8:45 हुए हैं। अब ये इसको घुमाने के लिए 8:45 बोला गया है। 8:45 आपको पता होना चाहिए कि 8:45 किसको बोलते हैं। कई लोग, अभी भी मेरा एक फ्रेंड है उसको ये नहीं पता, 8:45 बोलने से बोलता है अच्छा 9:15 को बोल रहे हो या 9:30 को बोल रहे हो। यही जानना है 8:45 मतलब कितना होता है। ये सिर्फ एक चीज अगर पता होने से ये क्वेश्चन बन जाएगा। इसका ऑप्शन है 9:15, 6:12 या 3:15। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो इसका है, देखिए पहले 36 लिखा है क्या, नहीं, इसलिए ये वर्टिकल आएगा। 8:45 कितना होता है, 8:45 होता है 8:45। पौने मतलब पहले, पौने पहले, इसलिए 9 से पहले वाला 8:45 है, उसको सीधा 11/60 मतलब 11:60 से माइनस किया, आ गया 3:15, मतलब इसका आंसर हो गया डी, 3:15। क्लियर, तो चलिए आगे देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी घड़ी में 3:10 हो रहा हो तो 36 दर्पण में देखने पर कितना बजा हुआ प्रतीत होगा। देखिए यहाँ पे 36 बोला है, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे क्लियर 36 वर्ड आए, क्लियर। अब या तो ये 6:30 से माइनस होगा या 18 से। तो ये 3:10 बोला गया है, इसका मतलब ये है कि 6:30 से माइनस होगा। 6:30 से जब बाहर निकल जाए तब हम 18:30 से माइनस करते हैं। सीधा सीधा, क्या वास्तविक क्या रियल क्या इमेजनरी छोड़ो, 6:30 से माइनस करो, आंसर निकाल लिया 3:20। 3:20 इज अपना आंसर, तो डी आंसर आ गया। अब चलो आगे देखते हैं। तो देखिए ये हो गए हमारे क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको बनाने हैं जितने आप, इससे क्या होगा कि इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपने रखे हैं, लेकिन सॉरी मैंने रखे हैं, लेकिन वो आपको ज़्यादा हेल्प होंगे जब आप बना लेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, किसी दर्पण में देखने पर लगता है कि एक घड़ी में 2:45 हुए, तो घड़ी में वास्तविक समय बताइए। ये है 8:15, 9:15, 8:20, 9:20, कौन सा होगा। सेकंड वाला है, 30 मिनट में घड़ी की घंटे की सुई द्वारा घुमा गया कोण होगा। A10, B15, 30, 180। अब तीसरा वाला देखते हैं, सुबह 10 बजे से अपराह्न 3 बजे तक घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई अपनी गति के दौरान कितनी बार समकोण बनाती है। 90 डिग्री। 10 बार, 5 बार, 15 बार, 12 बार। इसे आप बनाइए। इससे आपसे क्या होगा कि इससे प्रैक्टिस से आप कुछ और चीजें भी इसमें नई है, जो प्रैक्टिस है और जो अभी तक मैंने बनाया उससे कुछ कुछ थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा, लेकिन इससे कम चीजों में आपको ज्यादा ही मिलेगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। अच्छा, और अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें मैंने अभी भी वो मेकिंग प्रोसेस में है। उसके नोट्स और जो क्वेश्चंस हैं उन्हें मैं रिसर्च करके और जगह से जो एग्जाम के क्वेश्चंस हैं उससे रिलेट करके बनाया जा रहा है प्रोसेस में, तो उसे हम जल्द ही लाएंगे। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आपने इतना टाइम देने के लिए शुक्रिया। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल हो। धन्यवाद।